ट्विलाइट एक टॉप सीक्रेट जासूस है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और एक आदमी से न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है, जिसमें गवर्नमेंट से उसके लिए एक मैसेज होता है कि उसको एक आदमी डोनोवन डेसमोंड पर नजर रखने का काम स्टार्ट करना है। पर उसके पहले उसे शादी करनी होगी और एक बच्चा भी करना होगा, और अपने बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन कराना होगा जिसमें डोनोवन डेसमोंड का बेटा पढ़ता है, ताकि ट्वाइलाइट डोनोवन से मिल सके। और उसे ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है। अब ट्वाइलाइट अपनी पहचान बदलकर अपना नया नाम लोइड फॉर्जर रखता है और नया काम साइकेट्रिक बताता है। वो जल्दी एक घर भी रेंट पर ले लेता है। अगले दिन वो एक अनाथ आश्रम में बच्चा गोद लेने के लिए जाता है। वो आन्या नाम की 4 साल की छोटी सी बच्ची से मिलता है जो बिना बोले ही उसकी सारी बातें समझ जाती थी। वो एक मुश्किल सा क्रॉस पजल सॉल्व करके ट्वाइलाइट को इम्प्रेस कर देती है, और ट्वाइलाइट सोचता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और आसानी से स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेगी। आन्या ट्वाइलाइट के मन की बात सुन लेती है और समझ जाती है कि ट्वाइलाइट एक जासूस है। आगे स्टोरी में हमको बताया जाता है कि वो बच्ची एक टेलीपैथ है जो कि सबके मन की बातें पढ़ सकती है। इसे एक एजेंसी ने अपने काम करने के लिए बनाया था, पर वो वहां से भागकर इस अनाथाश्रम में आ जाती है। ट्वाइलाइट आन्या को घर लेके आता है और साथ में बहुत सारी बुक्स भी खरीद के लाता है ताकि वो बच्चों का बिहेवियर समझ सके। अगले दिन ट्वाइलाइट शॉपिंग के लिए बाहर जाता है तो आन्या भी आने की जिद करती है। वो जैसे तैसे आन्या को घर में बंद करके एक आदमी जिसका नाम फ्रैंकी है के शॉप पर जाता है, जो उससे आन्या के स्कूल के टेस्ट की कॉपी देता है ताकि आन्या उन सवालों को याद करके एंट्रेंस एग्जाम पास कर सके। फ्रैंकी, जो कि दरअसल एक खबरी है, आन्या की इंफॉर्मेशन भी निकाल कर ट्वाइलाइट को देता है और बताता है कि आन्या की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिली और उसके जन्म का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी उम्र क्या है ये भी नहीं पता और उसके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। केवल पिछले साल का इंफॉर्मेशन मिला है कि उसे 4 परिवारों ने अडॉप्ट किया था और उसके बाद लौटा दिया था। ये सब सुनकर ट्वाइलाइट वहां से घर चला जाता है। उधर घर पर आन्या ट्वाइलाइट का ब्रीफ केस खोल लेती है, जो कि दरअसल एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और वो कुछ गुंडों को मैसेज भेज देती है कि उसको पकड़ कर दिखाओ। वो गुंडे समझ जाते हैं कि ट्वाइलाइट ने ये मैसेज किया है और वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं और आन्या को किडनैप कर लेते हैं। ट्वाइलाइट जैसे ही घर पर आता है वहां पर गुंडे उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। ट्वाइलाइट उनके अड्डे पर जाता है और आन्या को वहां से भगा कर ले जाता है, जिस बीच आन्या रो रही होती है और ट्वाइलाइट को भी अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसके बचपन में कोई भी उसे बचाने नहीं आता था और वह अकेला रोता रहता था। वो आन्या को एक चिट्ठी देता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसा करने से पुलिस वाले आन्या को वापस अनाथ आश्रम पहुंचा देंगे। ये सब आन्या सुन लेती है। ट्वाइलाइट वापस गुंडों के पास जाकर फाइट फिनिश करता है और रास्ते में आन्या को खेलते हुए देखता है, और आन्या भी ट्वाइलाइट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है और वापस घर जाने को कहती है। वो पुलिस स्टेशन गई ही नहीं थी। ट्वाइलाइट को भी उस पर दया आ जाती है और वो दोनों एक नए घर में जाते हैं। आन्या स्कूल का रिटन एंट्रेंस एग्जाम देती है और पास हो जाती है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए आन्या को अपने माँ बाप के साथ इंटरव्यू पर जाना कंपलसरी था। ट्वाइलाइट सोचता है कि अब उसे शादी करनी ही पड़ेगी। फिर हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियां मिलकर योर सानपाई नाम की लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी होती है, बहुत सिंपल थी देखने में, और 27 साल की उम्र में भी वो सिंगल थी। उनमें से एक लड़की कैमिला सैनपाई को अपने घर पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, पर उसके पार्टनर के साथ। सैनपाई अपने भाई यूरी से फोन पर बात कर रही होती है और उसका भाई बताता है कि उसने अपना प्रमोशन होल्ड पर डाल दिया है क्योंकि सैनपाई अभी भी सिंगल है और वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। जिस पर सैनपाई कहती है कि वो सिंगल नहीं है और अपने ऑफिस के कलीग की पार्टी में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, पर उसका भाई यूरी कहता है कि वो भी पार्टी में आएगा उसके बॉयफ्रेंड से मिलने। अब सैनपाई सोचती है कि उसको जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड ढूंढना ही पड़ेगा। तभी सैनपाई को उसके बॉस का एक कॉल आता है और वो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। सैनपाई उस होटल में जाकर वहां आए सारे गेस्ट को मार देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो सबको मार देती है। फिर स्टोरी में बताया जाता है कि उसका कोड नेम थ्रॉन प्रिंसेस है और वो एक मर्डरर मतलब हत्यारन होती है जो छोटी सी उम्र से हत्याराई कर रही होती है। वो इसमें बहुत माहिर होती है और अपने बॉस के इशारे पर किसी की भी हत्या कर सकती थी।
उधर फ्रैंकी ट्विलाइट को गवर्नमेंट डेटाबेस से सारी सिंगल लड़कियों की इंफॉर्मेशन लेकर देता है। ट्विलाइट के पास अब सिर्फ 48 घंटे ही बचे थे एक लड़की सिलेक्ट करने के लिए और उससे शादी करने के लिए। ट्विलाइट वो उन सभी लड़कियों की इंफॉर्मेशन चेक करता है। ट्विलाइट आन्या को नए कपड़े दिलवाने के लिए टेलर की शॉप पर लेकर जाता है और वहां मौजूद सारी लड़कियों को ताड़ता रहता है, कोई सिंगल है या नहीं। सेनपाई भी वहां अपनी ड्रेस ठीक करवाने के लिए पहुंच जाती है। वो सेनपाई की हिस्ट्री डेटाबेस में चेक करता है और सब कुछ ठीक निकलता है। ट्विलाइट सेनपाई को देख रहा होता है, इतने में सेनपाई उसे टोक देती है और पूछती है कि वो उसे क्यों घूर रहा है। इस पर ट्विलाइट कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो उसे देख रहा था। सेनपाई उसे पार्टी में जाने के लिए पूछने ही वाली होती है कि तभी आन्या ट्विलाइट को पापा पापा कहती हुई आ जाती है। सेनपाई अपने मन में सोचती है कि ये शादीशुदा आदमी है और अच्छा हुआ कि उसने पार्टी में जाने के लिए नहीं पूछा, वरना उसकी बीवी उसकी हत्या कर देती और उससे पहले सेनपाई उसकी बीवी की हत्या कर देती। ये सब आन्या सुन लेती है, वो उसका माइंड रीड कर लेती है और वो सोचती है कि अरे इससे तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और वो तभी अपने मन में सोचती है कि बहुत ही मजा आएगा कि अगर एक जासूस और एक हत्यारन मिल जाए। अब आन्या सिचुएशन को संभालने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगती है कि उसकी मम्मी नहीं है, उसको मम्मी की जरूरत है। और इस तरह ट्विलाइट और सेनपाई एक दूसरे से पहचान बढ़ाते हैं। ट्विलाइट उसे बताता है कि उसकी वाइफ 2 साल पहले मर चुकी है और वो सिंगल फादर है। सेनपाई उसे अपने साथ पार्टी में चलकर बॉयफ्रेंड का नाटक करने को कहती है, जिसे ट्विलाइट मान लेता है, पर एक शर्त पर, अगर सेनपाई भी आन्या की मां बनने का नाटक करे स्कूल इंटरव्यू में। वो दोनों अग्री हो जाते हैं। ट्विलाइट को गवर्नमेंट से एक नया काम दिया जाता है कि उसको सैटरडे को एक चोरी होने वाली है जिसे रोकनी है। सैटरडे को ही ट्विलाइट को सेनपाई की पार्टी में जाना था। वो इधर चोरों से लड़ रहा होता है और उधर सेनपाई उसका इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी। वो समझ जाती है कि ट्विलाइट ने उसे धोखा दिया है और वो अकेली ही पार्टी में जाती है और सबको कहती है कि एक जरूरी काम की वजह से उसका बॉयफ्रेंड नहीं आ सका। कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं ये झूठ बोल रही है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सेनपाई चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। तभी थोड़ी ही देर में ट्विलाइट वहां खून में लथपथ आ जाता है और सबको बताता है कि वो सेनपाई का हस्बैंड है। ये सुन सेनपाई भी चौंक जाती है। वो बताता है कि ये खून उसके एक पेशेंट का लगा हुआ है और पार्टी अटेंड करने के चक्कर में वो साफ ही नहीं कर पाया। सब लोग सेनपाई से पूछते हैं कि उसकी शादी कब हुई। तभी ट्विलाइट कहता है कि शायद वो बताने में झिझक रही होगी क्योंकि ये उसकी दूसरी शादी है और उसकी एक बच्ची भी है। तभी सेनपाई की फ्रेंड कैमिला, जिसने ये पार्टी दी थी, ये देखकर खुश नहीं होती और सेनपाई की बुराइयां करने लगती है। ट्विलाइट उसे रोक देता है। सेनपाई और ट्विलाइट वहां से चले जाते हैं। ट्विलाइट सेनपाई को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। वो चोर उसके पीछे आ जाते हैं। सेनपाई के पूछने पर वो बताता है कि यही वो बेकाबू पेशेंट्स हैं और सेनपाई ट्विलाइट को बताती है कि उसने सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया हुआ है और वो उसकी मदद कर सकती है इन लोगों से पीछा छुड़ाने में। वो दोनों मिलकर उन चोरों से फाइट करते हैं और इसी बीच सेनपाई सोचती है कि अगर वो ट्विलाइट यानी फॉर्जर से शादी कर ले तो कोई भी उसे शक की नजर से नहीं देखेगा और वो शादीशुदा जिंदगी की आड़ में अपना काम भी जारी रख सकती है। अब वो ट्विलाइट को शादी करने को बोलती है और कहती है कि वो सिंगल है, इसलिए लोग उसे जज करते हैं। ट्विलाइट भी मान जाता है क्योंकि उसे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए एक फैमिली की जरूरत है। सेनपाई ट्विलाइट के घर अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है और ट्विलाइट उसे बताता है कि उसने उनका मैरिज सर्टिफिकेट 1 साल पुरानी डेट का बनवा लिया है और वो दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे, पर अगर कोई गेस्ट आता है तो वो दोनों एक ही रूम में सोएंगे। आन्या सेनपाई को सारा घर दिखाती है। वो काफी खुश लग रही थी। सेनपाई ट्विलाइट को बताती है कि उसके पास स्कूल इंटरव्यू में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। ट्विलाइट उसे कपड़े की शॉप पर लेकर जाने को कहता है। ट्विलाइट उनको अमीरों के रहन सहन दिखाने के लिए ओपेरा में लेकर जाता है और फिर एक म्यूजियम में लेके जाता है। अब वो लोग टेलर की शॉप पर जाते हैं और सेनपाई के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। वो लोग एक बिल्डिंग के गार्डन पर खुली हवा खाने जाते हैं और देखते हैं कि दूर सड़क पर एक चोर एक बूढ़ी औरत का सामान चुराकर भाग रहा होता है। ये सब देखकर सेनपाई उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए वहां से कूद जाती है, पर तब तक वो चोर भाग गया होता है। ट्विलाइट आन्या को लेकर नीचे आ ही रहा होता है और चोर को भी देख रहा होता है कि तभी आन्या सबके मन की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो चोर को पकड़ सके, पर इस सब में उसके नाक से खून बहने लग जाता है और वो बेहोश सी होने लग जाती है।
वो सिर्फ ट्वाइलाइट की मदद करना चाहती थी चोर पकड़ने के लिए, और उसी दौरान उससे चोर की आवाज सुनाई देती है। चोर ने अपने कपड़े बदल लिए होते हैं और एक केक शॉप के सामने खड़ा होकर वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। आन्या केक शॉप की तरफ इशारा करते हुए केक खाने को कहती है। जैसे ही ट्वाइलाइट उधर देखता है वो चोर को पहचान जाता है। वो आन्या को सेनपाई को देखकर चोर को पकड़ने के लिए चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। ट्वाइलाइट और सेनपाई उस बूढ़ी औरत की मदद करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। घर वापस आकर ट्वाइलाइट आन्या को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाता है, पर आन्या के सारे जवाब गलत होते हैं, जिस पर ट्वाइलाइट बहुत ही निराश हो जाता है और वो सोचता है कि ये मिशन में वो फेल हो जाएगा। अब वो लोग स्कूल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आए हुए होते हैं। स्कूल प्रशासन उन सभी लोगों पर नजर बनाए हुए होता है। वो लोग हर कोनों से लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल एग्जामिनर को कहता है कि वो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चों को ही एडमिशन देना चाहता है, तो अगर कोई अमीर नहीं है तो उन्हें फेल कर दो। वो लोगों को उनके पहनावे और बर्तावे के आधार पर ही फेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ट्वाइलाइट और उसकी फैमिली एक स्टैचू को झुककर प्रणाम करती है। हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि ये स्टैचू किसका है। वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, और जिससे एक स्कूल का प्रिंसिपल जो ऊपर से उन पर नजर बनाए हुए था बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उनको हॉल 1 की तरफ जाने को कहा जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जो कि नाली में गिरा हुआ होता है और मदद के लिए लोगों को बुला रहा होता है। वहां से बहुत सारे लोग निकलते हैं, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि कोई अपने कपड़े नहीं गंदा करना चाहता था स्कूल के इंटरव्यू के लिए। ट्वाइलाइट सोचता है कि ये स्कूल वालों का कोई टेस्ट है और वो आन्या को इशारा करता है और आन्या उस बच्चे की मदद करने को ट्वाइलाइट को कहती है। स्कूल प्रिंसिपल सोचता है कि कोई अपने कपड़े इंटरव्यू से पहले क्यों खराब करेगा इस बच्चे को बचाने के लिए, पर ट्वाइलाइट नाली में पैर डालकर उस बच्चे को नाली से निकाल देता है। पर इस सब में उसके कपड़ों पर कीचड़ लग जाती है। तभी सेनपाई ब्रीफकेस में से नया सूट निकाल देती है। वो बच्चा ट्वाइलाइट के कपड़े बदलने में मदद करता है। ये सब देखकर स्कूल का प्रिंसिपल और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी जानवरों का एक झुंड स्कूल के अंदर आ जाता है और सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और इस सब में आन्या की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। सेनपाई आन्या को ट्वाइलाइट को देखकर उन जानवरों के लीडर जो सबसे आगे आगे दौड़ रहा था कुछ चारों खाने चित कर देती है, जिसे देखकर बाकी सारे जानवर रुक जाते हैं। वो ट्वाइलाइट को बताती है कि ऐसा उसने योगा सेशन में सीखा था जो वो इंसानों पर यूज करते थे, तो उसे लगा कि वो जानवरों पर भी काम करेगा, तो वो ट्राई करके देख रही थी। ऑफ कोर्स वो झूठ ही बोल रही थी। आन्या भी अपनी टेलीपैथी का यूज करके सभी जानवरों को वहां से जाने को कहती है और सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर स्कूल प्रिंसिपल बहुत ही खुश हो जाता है। अब उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है जिसमें पहले ट्वाइलाइट से क्वेश्चन किए जाते हैं और फिर सेनपाई से। वो दोनों बहुत ही चालाकी से और समझदारी से सारे सवालों का जवाब दे देते हैं और अब आन्या की बारी थी। एक हेडमास्टर आन्या से पूछता है कि उसकी पहली मॉम ज्यादा अच्छी थी या फिर ये वाली नई वाली मॉम। ये सुनकर आन्या रोने लगती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो हेडमास्टर आन्या से ये भी कहता है कि अगर तुम इतने छोटे से सवाल पर रोगी तो स्कूल में तो और भी गंदे गंदे बड़े बड़े सवाल पूछते हैं। आन्या रो ही जा रही थी और सेनपाई और ट्वाइलाइट को ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। ट्वाइलाइट गुस्से में वहां पड़ी टेबल को तोड़ देता है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर जाने लगता है। वो कहता है कि जिस स्कूल में बच्चों की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है वो ऐसे स्कूल में अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता। बाकी 2 हेडमास्टर्स को ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे उनके ही एक हेडमास्टर ने ऐसा किया और उनके बीच आपस में बहस शुरू हो जाती है और प्रिंसिपल उस बदतमीज हेडमास्टर को एक घूंसा जड़ देता है। घर आकर ट्वाइलाइट सोचता है कि आन्या फेल हो जाएगी और वो अपने मिशन में भी फेल हो जाएगा। इसी बीच आन्या भी ट्वाइलाइट से सॉरी कहती है कि वो अपना 100% नहीं दे पाई, पर सेनपाई उन्हें समझाती है कि बाकी के 2 हेडमास्टर अच्छे थे और वो उनकी साइड जरूर लेंगे। अब उनके पास इंतजार के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। देखते हैं अपने अगले वीडियो में कि इस फैमिली का आगे क्या होता है। क्या ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।